आग आग लग गई कि आग लगाई गई, भ्रष्टाचार को छुपाई गई या सामान्य घटना है, ये एक संदेह के दायरे में है। और फिर आज छत्तीसगढ़ के राजधानी में आबकारी विभाग में आग फिर से लगी है और आग लगने से कई कयासें, कई शंकाएं फिर से सुलग रहे हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पिछले महीने में भी आपने देखा होगा कि कैसे डीओ ऑफिस में आग लग गई। आग ठीक वही लगी जहां डीओ ऑफिस का महत्वपूर्ण कागजात था, उसी कमरे में ही। और आज फिर आग वही लगी है जहां आबकारी विभाग के महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। तो हम इसे क्या कहें? कांग्रेस खुल के कह रही है दरअसल भ्रष्टाचार को छुपाना है तो आग लगाना है। पूरा माजरा क्या है, ध्यान से देखिए। नमस्कार। आज इसलिए खास है दर्शकों, रायपुर राजधानी में लाभांडी में आबकारी विभाग का बड़ा सा बिल्डिंग है। 1, 2, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और तीसरे मंजिल में, ठीक तीसरे मंजिल में और ठीक उस कमरे में आबकारी विभाग के जहां महत्वपूर्ण कागजात मौजूद था, वहीं आग लग गई है। सोचिए, आग लग गई है और सबसे बड़ा सवाल, ताज्जुब वाली बात क्या है कि आग तब लगी जब वहां उस कमरे में ऑडिट होना था। ऑडिट होने के ठीक 1-2 दिन बाद पहले मतलब आग लग जाना और ठीक उसी कमरे में लग जाना, सटीक जिस कमरे में ऑडिट होना है, महत्वपूर्ण कागजात है। कई सवाल है। पहला सवाल यही कि जब ऑडिट होना है 1-2 दिन बाद, तो उसी कमरे में ठीक आग कैसे लग गई? उसी कमरे में जहां सबसे ज्यादा कागजात है, महत्वपूर्ण कागजात है शराब को लेकर के, और तमाम उसी कमरे में आग क्यों लग गई? उसी कमरे में आग क्यों लग गई जहां ज्यादा सिक्योरिटी लोग है, सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे लोग कह रहे हैं। उसी कमरे में आग क्यों लग गई जहां ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, जहां सुविधाएं? बताइए जरा, ऑडिट के सीजन में ही आग क्यों लग गई? आपको याद होगा डीओ ऑफिस में वही आग लगी जहां महत्वपूर्ण कागजात थे। जांच टीम बैठा दी गई, भाई साहब 5-7 दिन की मोहलत समय, और वो टीम जांच करके बताए क्या हुआ। जांच हुई नहीं थी, आग लगे 1 दिन हुआ नहीं था और जाके पूरा बिल्डिंग गिरा दिए थे। अब उसके बाद क्या रिजल्ट आया आप जानते होंगे तो बताइएगा क्या रिपोर्ट आया। यही रिपोर्ट आएगा, कहेगा शॉर्ट सर्किट था, और ज्यादा अच्छा से कहना होगा तो कह देगा हैवी शॉर्ट सर्किट था और इससे महत्वपूर्ण कागजात जल गए। अब इसे कौन क्या कर लेगा? सेम वैसा यहां घटना आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आग लगाई गई है, लेकिन संदेह की स्थिति में लोग देख रहे हैं, बड़ी आशंका इसलिए देख रहे हैं कि ठीक ऑडिट होना है सोमवार को और उसी दिन कैसे आग लग गई 1-2 दिन पहले, उसी कमरे में, उसी बिल्डिंग में, और यहां वहां क्यों नहीं? क्या छुपाना है? भ्रष्टाचार को मिटाना है, इसीलिए आग लगाना है? क्या है माजरे, क्या है? कांग्रेस खुलकर कह रही है। दीपक बैज ने पुराना बयान याद होगा, वो कह रहे थे कि अभी जब डीओ ऑफिस जला तो केवल एक ही नहीं, कई जगह आग लगेंगे और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आग को भी बदनाम करेंगे। अब आप सोचिए जरा, आबकारी विभाग का वो खुफिया, वो महत्वपूर्ण दस्तावेज, तमाम चीजें वहां रखे हुए थे। आना जाना, कितना बेचे, कितने देशी, कितने विदेशी शराब बेचे, कितने महंगे शराब, कितने कमीशन, कितने क्या, तमाम चीजें, सारे का हिसाब वहीं से है। ये वही है जहां कांग्रेस सरकार में भी तमाम 3200 करोड़, आपको याद होगा 2000 से ज्यादा की बातें, 81 लाख जो अभी छूट के आए, उनका भी एक यही आधार बना हुआ आबकारी विभाग, वो भी इस बार फिर उसमें आग लग गई है। अब सोचिए जरा, बताइए, कांग्रेस का मानना है, लोगों का मानना है कि साहब बार बार ठीक वही जगह पे आग क्यों लग गई है। दूसरी तरफ महाप्रबंधक है, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और उस प्रेस नोट में वो क्या कह रहे हैं? उसने कहा साहब सब ठीक है, कोई महत्वपूर्ण चीजें आग नहीं लगी है। वो जो कह रहे हैं प्रेस नोट में, मैं हूबहू पढ़ के आपको सुनाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं, दिनांक 7 तारीख को शाम लगभग 8:30 बजे, यानी रात को 8:30 बजे लाभंडे स्थित आबकारी भवन में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय के तृतीय तल के एक कक्ष में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कार्यालय में रखा प्रिंटर और यूपीएस जल गया। क्या जल गया? प्रिंटर और
यूपीएस जल गया। अवलोकन के दस्तावेजों को कोई नुकसान नहीं होना पाया है। सभी फाइलें नस्ती लोहे की अलमारी में बंद थी। रात्रि में आबकारी भवन में ड्यूटी पर तैनात गार्ड को तृतीय तल के कक्ष से जलने जैसी गंध आने पर तत्काल अन्य स्टाफ को बुलाया और तत्काल मौके पर पहुंचकर भवन में मौजूद अग्निरोधक उपकरणों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। वो खुद पा लिया गया ना। और मौके पर मुआयना करने पर आग से कार्यालय में रखे प्रिंटर यूपीएस का जलना पाया गया। आग से किसी अन्य सामग्री का अन्य किसी कक्ष में कोई नुकसान नहीं हुआ। खबर मिलते ही तत्काल उच्च अधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया गया। दिनांक 8 को सुबह पुनः अधिकारी द्वारा पहुंचकर अवलोकन करने पर किसी भी जरूरी दस्तावेज का उक्त घटना में नुकसान नहीं होना पाएगा। ये प्रेस नोट में उन्होंने जारी करा है। अब बताइए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस ये जल के स्वाहा हो गए। कागजात लोहे की अलमारी में है, उसमें सब ठीक है, कोई गलत नहीं है, ऐसा ये प्रेस नोट में जारी करके कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है साहब, 5 सदस्यीय टीम आपने गठित क्यों किया? कुछ हुआ नहीं तो सवाल कुछ नहीं, इसलिए मामला तो तुल पकड़ेगा ही। और उसे आप 7 दिन के अल्टीमेट समय क्यों दिए हैं? कुछ नहीं हुआ तो फिलहाल ठीक है, क्या सही है क्या गलत हुआ, लेकिन हम बता दें कि जांच समिति को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट आबकारी सचिव को सौंपने का निर्देश दिया गया है। जांच समिति में शामिल सदस्य हैं जीएमटी, सीएसएमसीएल अध्यक्ष, लेखाधिकारी सीएम, सीएसएमसीएल और एसडीओ, सीएसपीडीसीएल, एसडीओ पीडब्ल्यूडी, नोडल सी और सीएसएमसीएल। ये जो लिखा हुआ है ये 5 लोग रहेंगे उसमें, और यही 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट जांच करके सौंप देंगे। पहले कह दिए गए प्रेस नोट में कि हैवी शॉर्ट सर्किट है और प्रिंटर और कंप्यूटर जो है वो जल गया, यूपीएस जल गया। अब आज के समय में डिजिटल इंडिया की बात करने वाले मोदी जी और तमाम भाजपा सरकार, उसमें अगर सारे दस्तावेज ऑनलाइन थे या कर रहे होंगे, अब एक तरफ कहते हैं कि सारे उसमें ऑनलाइन थे और दूसरी तरफ कह रहे हैं कागज नहीं जली है, तो दिखाएंगे, अच्छी बात है, रिपोर्ट में पता चल जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं, घुमा रहे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा और मामले को दबा रहे हैं। ऐसा कांग्रेस तो भर के कह रहे हैं साहब। उनका कहना है, देख रहे हैं कैसे आग लगाई जा रही है और कई भवनों में और आग लगेंगी, और अपनी भ्रष्टाचार, अपनी जो काम है, कृत्य है, उसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप सभी जागरूक हैं, बखूबी बताइएगा कि असल में आग लगी है कि लगाई गई होगी। जांच टीम गठित तो कर दिए गए होंगे, लेकिन उसमें आएगा क्या? दर्शकों, क्या सोच है आपकी? जरूर अपना विचार रखिएगा। आपका प्रेम हमेशा मिलता रहा है और मिलते रहेगा। पुनः आप स्वस्थ रहें, इस उम्मीद के साथ आपको फिर से मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।